हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा ये पेपर नंबर दूसरा इंटीग्रेशन थ्योरी एंड फंक्शनल एनालिसिस का लास्ट यूनिट। और ये जो है बहुत ही रोचक, बहुत ही सरल यूनिट है जिस पर हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉर्मल लीनियर स्पेस के साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी। और वो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी होगा जो कि एक्स से वाई, एक्स भी क्या होगा नॉर्मल लीनियर स्पेस और वाई भी क्या होगा नॉर्मल लीनियर स्पेस। और खास करके इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे जिसे रैखिक रूपांतरण कहते हो आप लोग, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो क्या होगा बच्चों, वो बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो समझ लीजिएगा, है ना, लीनियर प्रॉपर्टी के साथ जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, वो बॉन्डेड होगा। तो चलिए एक बार हम जो है इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले ये डेफिनेशन जो यहाँ लिख रहा था यहाँ लिखने वाला हूँ, उसके पहले अपन कौन कौन से शब्द इस्तेमाल करे थे वो बताऊंगा और हर साल बताता हूँ और हर क्लास में लगभग बताता हूँ। फंक्शन किसे कहते हैं, क्योंकि शब्द आता रहता है। ट्रांसफॉर्मेशन अलग है नहीं, वही है। मैपिंग क्या अलग है नहीं, वही है। लेकिन शब्दों का इस्तेमाल जो है बच्चों वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे कि जब शुरुआत किया गया था, जब हम मैपिंग रिलेशन से स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन बनाना चालू किए थे, वहां पर हमने शब्दों का इस्तेमाल किया था फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है कुछ होना, कुछ करना। एक जगह पर कुछ काम किया जाएगा, दूसरे जगह पर उसके इफेक्ट दिखेगी। सिंपल सी बात है। जहां पर काम किया जाना होता है, जहां पर आपको एलिमेंट्स को लेनी होती है ना गणित में, उनको डोमेन कहते हैं। और जहां पर उसका प्रतिफल प्राप्त होता है उसको कोडोमेन कहते हैं। समझ आया? बात क्लियर है? हम लोग जितना भी पढ़े हैं बचपन से लेकर, ऐसा फंक्शन ए से लेकर बी ऐसे बोला करते थे। मतलब ए पर आप कुछ काम करेंगे, उसका प्रभाव किस पर दिखेगा, बी पर दिखेगा। यहाँ पर विशेष टाइप का रिलेशन दिखेगा दोनों समुच्चय के बीच में। तो ये आपका फंक्शन न्यूमेरिकल सेंस में बात करते हैं हम लोग, एल्जेब्रिक सेंस में बात करते हैं हम लोग। ये दो शब्द आएंगे, न्यूमेरिकल सेंस, एल्जेब्रिक सेंस। तो ये शब्द आता है फंक्शन। अब मैपिंग की बात आती है। मैपिंग क्यों बोलते हैं? प्रतिचित्रण। तो मैपिंग में बच्चों हम लोग फंक्शन के बिहेवियर को ज्यादा समझने का प्रयास करते हैं, अर्थात एलिमेंट की व्यवस्था किस प्रकार से रहा होगा, वो बनेगा तो कैसे बनेगा, किस प्रकार से मैप करता है, किस प्रकार बोला मतलब बिहेवियर। तो बिहेवियर की जब जानकारी हासिल करना होता है, शब्द जो है फंक्शन से मैपिंग कहना चालू करते हैं, मैप करना। और मैप करने के दौरान वो किसी स्पेशल चीज को फॉलो करेगा, जैसे कि 1-1 मैपिंग, मैनी वन मैपिंग, ऑन टू मैपिंग, इनटू मैपिंग, है ना। या फिर आप कहिएगा इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव। बात क्लियर है? 1-1 ऑन टू होता है तो बाइजेक्टिव कहते हैं, ओनली 1-1 होता है तो इंजेक्टिव कहते हैं, और आपका ओनली ऑन टू होता है तो सर्जेक्टिव कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो वहां पर शब्द आता है क्या, मैपिंग, है ना। उसके हम लोग वेन डायग्राम को पकड़ के ज्यादा समझाने का प्रयास करते हैं। जितने बार भी हमने मैपिंग बोला होगा, वेन डायग्राम को लेके उनकी एलिमेंट की व्यवस्था को जरूर दिखाया है लगभग, है ना। और कई बार नहीं दिखता, लेकिन आपको बनाकर देखना चाहिए कैसे दिखता होगा, मैपिंग कैसे हो रहा होगा। इसको समझने के लिए हमेशा शब्द इस्तेमाल होता है मैपिंग। फिर आता है बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है, कैसे शब्द प्रयोग करते हैं? दोनों सेट या फिर दोनों आपके जो भी आपने समुच्चय बोल रखा है वो एक जैसे बिहेवियर का होंगे। ठीक है, जैसे कि ग्रुप टू ग्रुप, ठीक है, रिंग टू रिंग। लेकिन अनदर ना, रिंग एक रिंग है तो दूसरा अलग वाला रिंग, एक वेक्टर स्पेस है तो दूसरा वाला वेक्टर स्पेस। तो यहां पर शब्द आता है प्रतिचित्रण। ठीक है, क्या आता है? प्रतिचित्रण के बाद आता है रूपांतरण। प्रतिचित्रण तो यहां पर हो गया। रूप का अंतरण, और रूप का अंतरण किससे किससे होगा? खुद वाले सेट के वही जैसा दिखने वाला, मतलब वैसे ही व्यवहार वाला। या फिर बोलेंगे ग्रुप है तो ग्रुप, रिंग है तो रिंग, मतलब आपका गणितीय जो आपके तर्क होते हैं उसके आधार पर एक जैसे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोल दीजिएगा। एक जैसे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, एक जैसे कहने का मतलब एक ही प्रकार के एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोलना चाहिए, एक जैसा सेम टू सेम नहीं बोलना चाहिए। एक जैसा कहने मतलब ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, मान लो ग्रुप है तो ये ग्रुप है, ये रिंग है तो ये भी रिंग है, और ये आपका क्या है वेक्टर स्पेस है तो ये वेक्टर स्पेस है। तो जनरली परिभाषा ट्रांसफॉर्मेशन का, रैखिक रूपांतरण का, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे बाद में बोलेंगे, लेकिन लीनियर प्रॉपर्टी होगा तो जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है बच्चों तो एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस पर क्या होता है, मैपिंग होता है। तो एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस की मैपिंग को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, ओके, आप देख लीजिएगा। हम फंक्शन बोल रहे थे बेटा, फंक्शन मतलब सिंपल फंक्शन होता है।
मैपिंग मतलब क्या होता है? मैपिंग का मतलब जब हम जो है वेन डायग्राम बना के जो है उसके ज्योमेट्रिकल सेंस के बारे में बात करते हैं तो मैपिंग कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस या फिर एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप, एक रिंग से दूसरे रिंग पर जब मैपिंग होता है तो वही आपका मैपिंग को कहते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अलग से लिख सकते हो, आप लोग एक बार पढ़ा चुका हूं बेटा, पता है कहां पर पढ़ाया हूं? आपके सेकंड सेमेस्टर में वहां पर था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अलजेब्रा पर भी था, वहां पर पढ़े थे हम लोग, और रियल पर जो है फर्स्ट सेमेस्टर में था। समझ रहे हो? वेक्टर स्पेस पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था, रियल में भी। ऑपरेटर किसे कहते हैं बेटा? एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को या फिर सिंपल कोई मैपिंग को ऑपरेटर कहते हैं यदि क्या हो वो बच्चों इस प्रकार से हो आपका एक्स से एक्स पर ही मैपिंग हो, तो क्या कहेंगे उसको हम लोग? ऑपरेटर। हिंदी में बोलते हैं बेटा क्या? संकारक। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? है रूपांतरण, इसको बोलते हैं प्रतिचित्रण, इसको बोलते हैं फलन। सब है वही, समझ रहे हो? सब वही है। और फंक्शनल, फंक्शनल कब होता है बच्चों? एक आपका मैपिंग जो कि वेक्टर स्पेस से जाएगा और किसी स्केलर पे जाके मैप करेगा, या फिर बोलेंगे वे तमाम प्रकार के आपका मैपिंग जहां पर इधर वेरिएबल होगा लेकिन एक खास कांस्टेंट में जाके बार बार मैप करता रहेगा। समझ गए? तो मतलब उधर वेरिएबल नहीं रहेगा, वेरिएबल का अस्तित्व खत्म हो जाता है, सिंपल सी बात है। या फिर ये कहिएगा वेक्टर से सीधा आपका वेक्टर स्पेस मतलब आपको दिखेगा एक्स वाई जेड वाली व्यवस्था, तो वेक्टर स्पेस से सीधा आप इसके लिए तो खास आप बात करेंगे ऊपर की बातों को छोड़ के। ये ओनली ये शब्द तब इस्तेमाल होते हैं जब वेक्टर से स्केलर पर मैप करते हैं। तो समझ आया? फंक्शनल, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? तो ये शब्द यूज होते रहते हैं। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? यहां पर देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है, लीनियर प्रॉपर्टी के साथ जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसी बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर बोलते हैं वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म को ही क्या कहते हैं? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, इसी का नाम होता है, इसी को हम लोग होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। बात क्लियर है? वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। तो जैसे कि यहां से यहां मैपिंग कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका ये अर्थ होता है यहां मान लो आपका एक एलिमेंट एक्स और दूसरा एलिमेंट क्या लेता है? वाई लेता है, तो इसका इमेज इस साइड क्या दिखेगा? टीएक्स प्लस में टी वाई दिखेगा। लीनियर प्रॉपर्टी बोलते हैं इसी को। तो ये लीनियर प्रॉपर्टी मेरे क्वेश्चन में भी दिखेगा, तो आप जरूर इनको आपस में जो है लिखिएगा। क्या लिख रहा हूं यहां पर? नंबर ये हो जाएगा 6, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अपने कॉपी में पूरा लिखिएगा बच्चों, है ना? ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? जब ट्रांसफॉर्मेशन में लीनियर प्रॉपर्टी आ जाता है तो उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। बच्चों ये पहला हो गया। दूसरा बिंदु और होता है, ये क्या होता है? टी अल्फा, और यहां पर एलिमेंट एक्स ले लेंगे या फिर लैम्डा लिखिएगा, तो यहां पर अल्फा बाहर और क्या लिखेंगे हम लोग? टी एक्स लिख देंगे। बात क्लियर है? या इन दोनों का एक साथ में कंबाइंड रूप क्या होता है बच्चों? इन दोनों का रूप ऐसा होता है टी अल्फा एक्स प्लस में क्या होता है आपका? बीटा वाई इज इक्वल टू अल्फा टी एक्स, फिर प्लस में क्या? बीटा टी वाई। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो मैपिंग अगर कर पाए तो उन मैपिंगों को हम कहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि लीनियर की गुणधर्म दिखाई, इस गुण को लीनियर गुण कहते हैं बच्चों, या फिर होमोमॉर्फिज्म। याद रखना, होमोमॉर्फिज्म इसी को कहते हैं और लीनियर प्रॉपर्टी इसी को कहते हैं। रेखिकता गुणधर्म ही क्या है आपका? समाकारिता कहलाता है। समाकारिता का गुणधर्म या फिर रेखिकता का गुणधर्म दोनों वही होते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यहां पर कोई पूछेगा तो एक्स और वाई कहां से आए? वेक्टर स्पेस एक्स से बोल सकते हो आप लोग, वेक्टर स्पेस एक्स से। और अल्फा और बीटा जो है वेक्टर स्पेस जिस पर बना रहेगा, मान लो फील्ड एफ पर, तो यहाँ ये फील्ड एफ से आया होता है। समझ आया? मत बोल देना कि वहां से वाई से आया। वाई पर तो ये है बच्चों, ये पूरा वाई पर है, ये वाई पर है। टी समथिंग वो वाई पर होगा, अर्थात मैपिंग जब करेंगे ये यहाँ पर एक्स होगा और यहाँ पर क्या बनेगा उसका? टी एक्स मैपिंग बनेगा। यहाँ पर वाई होगा तो क्या बनेगा? टी वाई मैपिंग बनेगा। अगर एक्स प्लस वाई कहते हैं, इन दोनों का योग इधर इधर किसके बराबर होता है? टी एक्स प्लस में टी वाई के बराबर होता है। सॉरी, टी एक्स वाई बोलना चाहिए, टी एक्स वाई के बराबर होता है। और यही रेखिकता गुणधर्म में क्या होता है? मैपिंग करने के पश्चात दो अलग अलग अवयवों का इमेज बराबर में दोनों का योग का इमेज, दोनों का योग का इमेज, मतलब ये दोनों का योग बराबर में पहले योग हुआ था, देन इमेज बना था। ये आपस में योग और बराबर में, ये लिखा तो हूं वैसे, लिखा है ना वैसे? सही बात है बेटा?
कोई प्रॉब्लम नहीं। यही क्या कहलाता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, समझ रहे हो, बेसिक स्ट्रांग होगा तो सारे क्वेश्चन आपको समझ आएगा, आप बना पाओगे। ठीक है, चलिए अब हमने ये पूरा कवर कर लिया। अब यही डेफिनेशन जो है अब आगे यहां लिखने वाले हैं कि भाई बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, समझिएगा, जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में बॉन्डेड की प्रॉपर्टी आ जाएगी, बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाएगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ूं, मैं अपना डेफिनेशन को लिखूं। देखिएगा लिखने का तरीका ये होगा, अपन जो है सिंपल लिख सकते हैं। क्या बोल दिया, लेट अ मैपिंग, या फिर बोल सकते हैं लेट पहले एक्स एंड वाई, ये क्या है, बी टू नॉर्मल लीनियर स्पेस, बी टू नॉर्मल लीनियर स्पेस है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये आपने बोल दिया। देन एक मैपिंग, या फिर देन द ट्रांसफॉर्मेशन, देन द ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग पूरा लिख दीजिए, मेरे पास जगह नहीं है तो यहां पर मैंने चिपका दिया। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, टी फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेट टू बी, क्या कहा जाएगा, सेट टू बी बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर सेट टू बी बॉन्डेड ऐसा बोल सकते हो। अ ट्रांसफॉर्मेशन ये इज सेट टू बी बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पर देन द ट्रांसफॉर्मेशन की जगह देन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हो। देन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज सेट टू बी बॉन्डेड, क्या बोला, देन यहां पर अच्छा रहेगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कहां से कहां, एक्स से वाई, मतलब लीनियर प्रॉपर्टी है उसके पास, है ना। देन द ट्रांसफॉर्मेशन मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेट टू बी बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ करके आप इस प्रकार से इसको लिखेंगे। अगर क्या हो, इफ देयर एग्जिस्ट एक ऐसा कांस्टेंट एम आपको दिखे, सच दैट ऐसा रहना चाहिए, जब मैं मैपिंग का क्या लगा दूं, नॉर्म लगा दूं। ए मैपिंग में एलिमेंट का नॉर्म, एलिमेंट कहने का क्या मतलब होगा, टी एक्स एक एलिमेंट रहेगा, समझ रहे हो। एक्स क्या है आपका अवयव, किसका अवयव, इधर का, यहां जाएगा y में, ये है y और ये है क्या, x, क्या बनेगा यहां पर tx। मतलब आप इधर ये एलिमेंट के तरह लोगे, बोलेंगे क्यों नहीं लेंगे सर, यहाँ का एलिमेंट का इमेज दूसरे वाले वेक्टर स्पेस में क्या है, इमेज है, एलिमेंट का इमेज है, ये वाला एलिमेंट है एक प्रकार का। जब ये एलिमेंट है कहां पर, नॉर्मल लीनियर स्पेस पर, और हर एलिमेंट पे नॉर्म अप्लाई होता है, बोलेंगे क्यों नहीं होगा। नॉर्म का मतलब ही तो वही था कि स्पेस पर कोई भी अवयव पकड़े तो उस पर नॉर्मल लगा पाए, नॉर्म के सारे प्रॉपर्टी वहां अप्लाई कर पाए। तो ये क्या है, एक एलिमेंट है, उस पर क्या लगाना है आपको, नॉर्म लगाना है। और इसकी जब नॉर्म लगाएंगे अर्थात मानक कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग उसको, मानक। तो ये मानक क्या है स्टूडेंट्स, लेस देन और इक्वल टू, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, किसी एक बात को लिख सकते हो, लेस देन और इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू। हम ग्रेटर देन ही लेते हैं जनरली कि यहां पर ये बंधा होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कितना, या एम लिखेंगे या फिर के लिखेंगे। ये एक ऐसा क्या आएगा, एक संख्या आएगा जो कि क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखेंगे, आप हमेशा ग्रेटर देन लिखेंगे। ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, एक पॉजिटिव इंटीजर बोल देना चाहिए पूरी तरीके से, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव नंबर ऐसे बोलेंगे तो भी चलेगा, पॉजिटिव रियल नंबर, क्या होगा, रियल नंबर, ओके, रियल नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं। देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर m, जो कि क्या होगा, नॉन जीरो आपका रियल नंबर होगा। सच दैट क्या होगा बच्चों, हम इस प्रकार से लिखेंगे कि m और नॉर्म क्या दिखे आपको, x, किसके बराबर होना चाहिए, किससे बड़ा, किसे आपका दिखाना चाहिए, ये बड़ा दिखना चाहिए, अर्थात इससे अधिक नहीं होना चाहिए नॉर्म। मतलब यहां पर एक नॉर्म रहेगा, एलिमेंट का नॉर्म मतलब क्या होता है, नॉर्म हमेशा क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, रियल नंबर ही होता है। कैसे पता चला, आपने जब शुरुआत किया था नॉर्म का तो परिभाषा आपको याद होगा, एक्स से कहां पर जाता है, रियल नंबर पे। अगर एक्स के एलिमेंट को मैं नॉर्म लगाता हूं तो क्या बनेगा, एक रियल नंबर बनेगा। देखिए ये दोनों मिलकर किसी खास प्रकार के रियल नंबर को बताने वाला है। तो इसको चलो नहीं जानते छोड़ दो, आप बोलेंगे देखो सर इस पूरे की मतलब यहां पर जो एक खास नॉर्म डिफाइन कर रहे हो वो नॉर्म क्या हो रहा है, बॉन्डेड है, मतलब आपका फंक्शन बॉन्डेड है। जैसे कि आप बोलते हो ना बेटा, एक फंक्शन को बॉन्डेड कब कहते हो, एक फंक्शन है जैसे कि हमारा क्या है, f ऑफ x, मतलब किधर,
जिधर इमेज बनता है उधर, जिधर इमेज बनता है उधर ही क्या बोलते हो आप लोग, मॉड लेस देन इक्वल टू आप एम बोलते हो, याद है आप लोग को बेटा। या फिर आप बोलते हो इसी को मॉड को हटा के आपका छोटा से छोटा मान होना चाहिए किसका, उस एफ ऑफ एक्स का, और एक बड़ा से बड़ा मान होना चाहिए इस प्रकार से, अर्थात अपर बाउंडेड और लोअर बाउंडेड दोनों हो बोलते हो। बात सही है। तो आपने देखो किसके बारे में बात किया, जिसको बाउंडेड कहना होता है वो कौन होता है, इमेज। तो इस इमेज को अर्थात फंक्शन है, फंक्शन को बाउंडेड कर रहे हो, फंक्शन कौन, ट्रांसफॉर्मेशन टी, ये बाउंडेड कहलाएगा यदि इसकी वैल्यू क्या होगा, किसी खास एक नंबर से क्या हो, उससे बड़ा कभी ना हो, कहेंगे इससे बड़ा ना हो, मतलब इसके बराबर हो सकता है करके। कोई पूछेगा कैसे नंबर बोल रहे हो, बोलना सर नॉर्म किसी का लगाते हो ना वेक्टर स्पेस पे, तो वो वेक्टर स्पेस पर नॉर्म लगने के बाद क्या आता है, वो हमेशा एक रियल नंबर आता है। बोलेंगे नॉर्म इज अ पॉजिटिव मेजरमेंट, राइट, एक्स इज अ वेरिएबल या फिर वेक्टर, और ये वेक्टर की नॉर्म मतलब उसकी मापांक बोलते हैं हम लोग, या फिर क्या बोल देंगे, उसी का हम लोग मानक बोलते हैं। मानक मतलब होता है उसकी क्या, एक मेजरमेंट है बच्चों। बात समझ आया। तो ये रियल नंबर तो एक खास रियल नंबर से कभी भी बड़ा नहीं होता, लेकिन लिखना यही होता है, आप यही बार बार कहिएगा, क्योंकि ये अननोन होता है बच्चों, ये बदलता रहता है, इसलिए इसको आप रख देते हो। समझ आया। अलग अलग अवयव के लिए अलग अलग नॉर्म अपनाएगा, वो अलग अलग अपनी बातों को रखेगा। समझ आया। y रखूंगा तो क्या आएगा, नॉर्म y रखेगा, मतलब जब इमेज बनाऊंगा y का यहां पर तो क्या बनेगा, t बनेगा, और इसको तो बाद में समझाने के लिखना था बच्चों, क्या बनेगा यहां पर टी वाई। तब जब इसकी जब नॉर्म के बारे में बात किया जाएगा, अगर ये बॉन्डेड है तो क्या दिखेगा, खास प्रकार के एक नंबर m बार बार आता रहेगा, किस पर, उस नॉर्म लगाऊंगा तो ये आपका y है तो y। अब ए एम फिक्स है कि नहीं, एलिमेंट की अलग अलग अब नॉर्म आएंगी। अब ये जो है आपका कांस्टेंट है, और ये भी क्या है, कांस्टेंट होता है, कोई इनफाइनाइट नंबर नहीं है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट होता है सिंपल, जो कि ग्रेटर देन जीरो होता है। जीरो भी नहीं होता, आप जानते हो नॉर्म को। जीरो कब होते हैं नॉर्म, जब अवयव स्वयं जीरो हो, तो याद है आप लोग को, नॉर्म कब जीरो होंगे, जब अवयव स्वयं जीरो हो, तभी उसकी नॉर्म क्या होती है, जीरो होता है। तो इस प्रकार से आप जो है बताइए कि आपका जो मैपिंग हो रहा है या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो बॉन्ड हो रहा है, बॉन्डेड हो रहा है। तो आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बात हो गया, समझ आ गया। ये रिपीट कर देते हैं एक बार कि x और y क्या थे, दो आपके पास नॉर्म लीनियर स्पेस थे, देन एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को देन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हो, देन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हो, जो भी आपको बोलना है बोल दीजिएगा। देन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम x टू y इज सेड टू बी बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर ओनली बॉन्डेड बोलूंगा तो वही बात होती है कुल मिला के, इफ क्या हो, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर, इस प्रकार से होना चाहिए, जो कि m है, और वो ऐसे अपने आप को रखने के पश्चात बता रहा है कि पूरा फंक्शन क्या हो रहा है, बॉन्ड हो रहा है। किसके कारण से बॉन्ड हो रहा है, इस m के कारण से बॉन्ड हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, यही बात को कुछ जगहों पे इसी बात को लिखा रहेगा, दैट इज करके जितना बार आप मैपिंग टी लिखेंगे उसमें क्या लिखा रहेगा, लेस देन और इक्वल टू m लिखा रहेगा। फंक्शन क्या है, बॉन्डेड है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, बॉन्डेड है, और करके इसको मतलब वेरिएबल को लिखने की आवश्यकता है क्या, नहीं। जितना बार वेरिएबल लिखा जाएगा, वेरिएबल का मतलब है मेरा वेक्टर, जितना बार वेक्टर लिखेंगे उतना बार वेक्टर यहां पर चिपकाएंगे नॉर्मल, तो इसे भी वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो मैपिंग को मेन पकड़ना था भाई। तो मैपिंग क्या हो रहा है, किसी खास वैल्यू से बड़ा नहीं हो पा रहा है, मतलब वहां पर जाके बॉन्डेड हो रहा है, ये जिम्मेदार है। ठीक है, वेरिएबल चेंज करेंगे तो आपका सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। बात क्लियर है, एकदम सिंपल सी बात थी इस पे। अब आता है बच्चों सेट ऑफ बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कि बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के सेट को कैसे लिखेंगे। तो ये बुक में बार बार आपको जो है दिखेगा, वो एक छोटा सा निशान दिखेगा, वो ऐसा रहेगा b और x y, ऐसा दिखेगा। क्या दिखेगा, bxy। तो गलती से कुछ भी उल्टा सुल्टा अंडरस्टैंड नहीं पढ़ना। bxy का अर्थ होता है बच्चों सेट ऑफ ऑल बॉन्ड, क्या है, बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक्चुअल में सेट है किसका, बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के। समझ आ रहा है। आपको याद होगा जब हम बीएमएससी में बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे, तो आप लोग ऐसा करते थे, वेक्टर स्पेस में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर होमोमॉर्फिज्म के लिए एक शब्द लिखते थे, होमोमॉर्फिज्म। यहां पर हमने क्या लिखा है, बॉन्डेड। तो आप लिखते थे ऐसे छोटा सा होम, और आप लिखते थे यू से बी,
याद है? तो ये सारे के सारे वे होमोमॉर्फिज्म जो यू से वी पर डिफाइन है उनका समुच्चय हुआ करता था। और इस पर क्या करते थे आप लोग होमोमॉर्फिज्म को? T1 होमोमॉर्फिज्म है, T2 होमोमॉर्फिज्म है, ऐसे बोले थे। तो T1 प्लस T2 भी होमोमॉर्फिज्म होगा, ये सिद्ध किए हो, याद है बेटा? वही बातें हैं, लेकिन हमारा अभी होमोमॉर्फिज्म अर्थात लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बॉन्डेड है, इसलिए यहां पर हमने क्या लिख दिया है? बी, बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है ये भी क्या था? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था, उसी को हम लोग होमोमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास क्या है? जो भी अभी ट्रांसफॉर्मेशन होंगे वो बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के सभी समुच्चयों को कैसा लिखा जाए? तो उसके समुच्चय को इस प्रकार से लिखते हैं, दिस इज सेट। क्या बेटा? ये सेट है। इस पूरे सेट को आप कह दीजिए बड़ा सा एस, है ना? और इसके अंदर क्या होंगे? सारे के सारे बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। आपको ये नहीं बोलना है बेटा, तो आप और कुछ बोल दीजिए, कैपिटल बी बोल दीजिए, समझ आ रहा है? लेकिन नहीं बोलते, हमेशा यही लिखा रहता है नोटेशन। आपका मर्जी, सेट को मैं बताने के लिए ऐसा बोल रहा हूं, ठीक है? तो ये सेट ऑफ ऑल बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को वैसे व्यक्त करते हैं, और इसकी परिभाषा जो है सिंपल सा लिख सकते हो। आता नहीं है, परिभाषा नहीं आता, लेकिन मैंने अलग से यहां पर हाईलाइट किया है कि भैया सभी के सभी बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, कैसा दिखता है। तो आप लिखेंगे सर वो ऐसा दिखता है, तो मेंशन करना है पूरा। लिखिए क्या बोलेंगे? एक्स और वाई क्या है? दो नॉर्मल लीनियर स्पेस। मेरे कॉपी से आप लोग लिख सकते हो, है ना? नोट्स मैं देता रहता हूं आप लोग को। देन द, ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के पूरा ये क्या है? सेट है। ये आपका बोल सकते हो ये क्या है? और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसको बोल सकते हो। एंड करके लिखना बेटा, एक्स और वाई क्या है? टू नॉर्मल लीनियर स्पेस, एंड द टी फ्रॉम एक्स टू वाई क्या है? आपका बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस है। या फिर बोलेंगे देन कलेक्शन ऑफ ऑल बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज डिनोटेड बाय, आप नीचे में इसी के नीचे में हाईलाइट कर सकते हो, कौन होगा वो? एक्स टू वाई। समझ आया? मतलब आप यहां पर ये कहना चाहते हो टी आई जो बिलोंग करेंगे कहां पर? बी एक्स वाई पर, ये क्या है? सारे के सारे बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब T1 लिखूंगा तो क्या होगा? बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। T2 बोलूंगा तो क्या होगा? बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बात क्लियर है? प्यारे बच्चों, एक थ्योरम है, मोस्ट पॉपुलर थ्योरम। क्या पॉपुलर थ्योरम है? कि बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो सेट बना, ये सेट है, ये सेट खुद अपने आप में नॉर्मल लीनियर स्पेस होता है, बनाच स्पेस होता है। और ये थ्योरम जो है आता है, प्रूव दैट bxy इज अ बनाच स्पेस। क्या पूछा जाता है? प्रूव दैट, ये क्या है? अपने आप में बनाच स्पेस है, ये प्रूव करना होगा। वो थ्योरम जो है हम लोग करेंगे जरूर, ठीक है ना? मतलब ये खुद सेट ऑफ बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिस स्पेस पर डिफाइंड है, अगर ये दोनों बनाच स्पेस होंगे तो हमेशा ये बनाच स्पेस बनेगा, अपने आप में खुद बनाच स्पेस बनेगा। ये बात समझ आ रहा है? ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, नॉर्म ऑफ टी, क्यों नॉर्म ऑफ टी कहना पड़ा मेरे को? टी की नॉर्म क्यों डिफाइन करना है? देखो अभी मैंने कहने का प्रयास किया है, ये सेट है, सेट पर क्या होते हैं? एलिमेंट कौन? टी। टी एलिमेंट होगा, हाँ बोले, टी एलिमेंट्स होगा। ये आप एक सेट बोल रहे हो, इस सेट पे अगर नॉर्मल लीनियर इस पे डिफाइन करना है तो इसके पास क्या आना चाहिए? नॉर्म की सारी प्रॉपर्टी आना चाहिए। इसके एलिमेंट पर नॉर्मा लगाया जाएगा, और नॉर्मा लगाने के बाद क्या करना चाहिए? कौन कौन से प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगा? प्रॉपर्टी पहला इस्तेमाल ऐसे होगा बच्चों, अगर इसको आप क्या बोलना चाहते हो? नॉर्मल लीनियर स्पेस बोलना चाहते हो या फिर बनाच स्पेस बोलना चाहते हो, तो पहले आपको नॉर्मल लीनियर स्पेस है दिखाना पड़ेगा। मतलब पहला प्रॉपर्टी क्या आएगा? बोलेंगे सर नॉर्मल लगाएंगे ना किसी टी पर, मैपिंग पर, है ना? वो क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर दूसरा बात करेंगे, मान लो नॉर्म टी का वैल्यू 0 होगा, बोलेगा कब होगा? जब मैपिंग खुद क्या हो? शून्य प्रतिचित्रण हो, बोलते हैं हम लोग। जीरो मैपिंग क्या है? जीरो मैपिंग का अर्थ ये होता है कोई एलिमेंट को अगर वो मैप करता है तो हर बार वो चीजों को शून्य कर देता है, यही जीरो मैपिंग होता है। सिंपल सी बात है, ऐसा रहता है। टी एक्स इक्वल टू 0 मतलब क्या है? टी इक्वल टू 0 बोलते हो आप लोग। वो एक्स कोई भी बोलेगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आपका एक्स, एक्स के तमाम अवयव को वो केवल 0 पर मैप करता है, तो मैपिंग को जीरो मैपिंग कहते हैं, कोई अलग से नहीं आता। कांस्टेंट मैपिंग होता है बेटा एक, टी एक्स इक्वल टू आता है बार बार के, तो हर बार मैपिंग आपका जब किसी एक चीज को इशारा कर रहा होता है तो हम बोलते हैं उसको कांस्टेंट मैपिंग। समझ आ रहा है बात? ठीक है। तो मैपिंग के बहुत प्रकार होते हैं। एक मैपिंग ऐसा होता है टी एक्स बराबर में क्या? एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? मैपिंग कांस्टेंट नहीं, इसको आइडेंटिटी मैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैपिंग कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? यही तो है भाई, y बराबर में x ही तो आइडेंटिटी मैपिंग है।
y बराबर x मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन जो होता है ना y बराबर x, हमेशा क्या होता है, ये आइडेंटिटी मैपिंग होता है। समझ आ रहा है, ये लाइन है, बात क्लियर है। तो प्यारे बच्चों ये सारे प्रॉपर्टीज उसके पास होना चाहिए। फिर अगर वो नॉर्म डिफाइन क्यों करवा रहे हैं, नॉर्म इसलिए डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि इसको एक एलिमेंट की तरह जज कर रहे हैं। किसके एलिमेंट की तरह जज कर रहे हैं हम लोग, एलिमेंट एक सेट का। कौन सा सेट, सेट ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और ये हमेशा ये जो सेट है वो एक्चुअल में अपने आप को खुद नॉर्मल लीनियर स्पेस बना लेता है। तो जब बना लेगा नॉर्मल लीनियर स्पेस तो नॉर्मल मतलब एलिमेंट पर डिफाइन होता है। तो नॉर्मल पर डिफाइन कैसे होगा वो बाद में करेंगे। आपको याद है बेटा, एक्स अगर रियल नंबर Rn का अगर क्या हो या फिर इंक्लूडिंग स्पेस का कोई मेंबर हो तो इसकी खुद की अपनी नॉर्म बताने की तरीके होती थी। इसकी नॉर्म क्या होती थी, नॉर्म एक्स बराबर में आपको याद हो गया होगा समेशन आई का वैल्यू 1 से लेकर n और यहां पर मॉड एक्स आई का स्क्वायर सबकी पावर क्या 1/2। सबकी अलग अलग नॉर्मा डिफाइन करने का तरीका होता है। तो बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में अपनी नॉर्मा कैसे डिफाइन होती है उसको हम लोग लिखने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि ये जितने भी बेसिक टर्म्स इस्तेमाल हो रहे हैं ये डेफिनेशन के तौर पर भी आया हुआ है लगभग। ये जो हमने पढ़ा है बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सेट ऑफ बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और ये सभी आए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, देखिए समझिएगा क्या क्या लिखने वाले हैं करके। मान लो स्टूडेंट्स हम बोलेंगे, ये पूरा शब्द लिखिएगा कि मान लेते हैं x और y क्या है, नॉर्मल लीनियर स्पेस है, एंड यहां से यहां जो जितने भी बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो उसका क्या है, समुच्चय है। समझ आ गया। तो मैं तब बोलूंगा मैं लेट आपके पास मान लो t कोई एलिमेंट है किसका, सेट ऑफ ऑल बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में से, या फिर इस बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से t कोई मेंबर है, मतलब t क्या है, बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्या करना है आपको, नॉर्मा देखना है। वो नॉर्मा कैसे डिफाइन करते हैं, देन नॉर्म ऑफ t, नॉर्म मतलब किसका, बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, बराबर में होता है बच्चों सुप्रीमम से सुप्रीमम मान किसका, नॉर्म ऑफ tx, किसका, नॉर्म ऑफ tx अपॉन में नॉर्म x। समझ आया। और ये जो नॉर्म x है वो नॉर्म x की बात करेंगे अलग से। ये नॉर्म x कहां से आया पूछेंगे तो आप क्या बोल पाएंगे, नॉर्म x का क्या है या फिर x क्या है, बोलेंगे सर x कहां से लाते हो, भाई x लाते हो वो आता है पहले वाले सेट से, यहां से आएगा। अगर इस पूरे की इमेज बनाना चाहोगे तो ये मैपिंग बना रहे थे, देखो x इधर से आता है, ये आपका tx कहां से आता है, y से आता है। tx कहां से आता है बच्चों, ये tx कहां से आता है, y से आता है। तो ये क्या है, आपका डेफिनेशन है। तो आपको कोई बोलेगा नॉर्म ऑफ t को लिखो करके, तो आप क्या बोलेंगे, नॉर्म ऑफ t बराबर में आप लिखने वाले हो, ऊपर में अगर इसको y कह दिया होता सपोज दैट y, तो ऊपर में आता नॉर्म y अपॉन में नीचे में नॉर्म x। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं लिखा रहता। क्यों नहीं लिखा रहता, ताकि कंफ्यूजन ना बढ़े करके। एक्चुअल में मैंने इसको y कह दिया हुआ है। ऊपर में आपका इधर कोडोमेन या फिर रेंज कहिएगा, क्योंकि आपका मैपिंग अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो मैपिंग हमेशा 1/1 बनना चालू होता है, होमोमॉर्फिज्म से आइसोमॉर्फिज्म बनना चालू होगा। अगर मैं कंटिन्यूटी डिफाइन कर लूं तो अभी तो फिलहाल नहीं होगा, तो कहिएगा, मान लीजिएगा डोमेन और रेंज मत बोल के आप डोमेन कोडोमेन ही कहिएगा। तो इधर आपका नीचे में होगा डोमेन का एलिमेंट, ऊपर में क्या होगा, कोडोमेन का एलिमेंट। दोनों का रेशियो का सुप्रीमम से सुप्रीमम वैल्यू क्या कहलाता है, नॉर्म ऑफ t कहलाता है। याद रहेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर बच्चों आपका नॉर्म ऑफ t इधर का नॉर्म हमेशा यूनिट नॉर्म हो, क्या हो, यूनिट नॉर्म हो, या फिर यहां पर मान लो एक डिफाइन कर दे बॉल, और बॉल क्या है, b सबसेट है किसका, मान लो x का। b की जगह आप s भी बोल सकते हो, कोई भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, s बोल दिया। s क्या है, स्फीयर है। अब स्फीयर की रेडियस क्या है, मान लो रेडियस है आपका बच्चों 1, यूनिट स्फीयर है ऐसे बोलते हैं, यूनिट बाल है बोलते हैं हम लोग। यूनिट बाल है मतलब वहां पर नॉर्म अगर कोई एलिमेंट को लोगे नॉर्म x करके तो हमेशा क्या होगा, वो 1। अगर आपका नॉर्म x इक्वल टू 1 रहेगा या फिर यूनिट नॉर्म वाला एलिमेंट होगा तो आप क्या लिखने वाले हो, आप बोलेंगे सर इसको नॉर्म ऑफ t इक्वल टू, ये लिखना मत, ये ऊपर वाला लिखना, क्या लिखेंगे, सुप्रीमम से सुप्रीमम वैल्यू, और ओनली क्या आ जाएगा ऊपर में, नॉर्म tx आएगा। क्या आएगा, नॉर्मा tx आएगा। और यहां पर नीचे का नॉर्म जो x है वो हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, तब ऐसा लिखेंगे, क्योंकि ये भी उपयोग में आने वाला है। क्या बोला मैंने, नॉर्म x की वैल्यू कितना हो गया, 1, तो नीचे में लिखने की आवश्यकता नहीं होती। क्या लिखेंगे, सुप्रीमम से सुप्रीमम वैल्यू केवल और केवल किसका,
आपका टी एक्स का, अर्थात इधर मैपिंग होने के पश्चात उसकी क्या निकालेंगे हम लोग, नॉर्म निकालेंगे प्यारे बच्चों। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, तो ये इस प्रकार से नॉर्म लीनियर स्पेस के लिए जो आपका वो था बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी व्याख्या हुई और उसी बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की सेट की व्याख्या हो गई और सेट के बाद हमने क्या कर दिया, नॉर्म ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर नॉर्म ऑफ बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मेंशन किए हुए हैं। तो ये जो है ये थ्योरम को हर जगह बनवाने में आपको मदद करेगा। ठीक है, तो परिभाषा कभी नहीं भूलेंगे किसका, क्या पढ़ रहे हो आप लोग, बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की नॉर्म को डिफाइन करो बोलेगा तो आप ये लिखने वाले हो, ऊपर वाला, नीचे वाला विशेष स्थिति पर ही लिखा जाएगा। ओके बच्चों, इसको आप नोट करके लिखे तो ठीक, या फिर आप जो है ऊपर वाले को ही विशेष महत्व देने वाले हो। तो इसमें मैंने कोई थ्योरी लिखा नहीं है बेटा, थ्योरी आप अपने अनुसार से बुनेंगे। बुनेंगे कहने का मतलब मानेंगे, माना एक्स और वाई क्या है, दो आपका क्या है, नॉर्मल लीनियर स्पेस है, तथा आपका जो समस्त लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक्स से वाई पर बनेगा जो कि इस प्रकार से होगा, उसका सेट को क्या कहते हैं हम लोग, बी एक्स वाई कहते हैं। और उसी में जो आपका क्या होगा, अगर एलिमेंट कोई है अर्थात बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कोई है टी, तो उसका नॉर्म को ऐसा परिभाषित किया जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? तो चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत बार पूछा है इसको, सबसे ज्यादा पूछने वाला थ्योरम यही है, पहला ही थ्योरम। ठीक है, क्या कहता है स्टेटमेंट इसका, यदि टी बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर ये शब्द नहीं लिखा होता, इतना भी लिखा होता तो समझ आते, टी बिलोंग्स टू क्या बोला होता, बी एक्स वाई, ऐसा बोलते। इफ t belongs to bxy then prove that, या फिर then show that, ऐसे भी बोल सकता है। क्या बोलता कि t is bonded और t is continuous, t is क्या है, continuous at every point भी होता है बच्चों, यहां पर at point बोलेगा, at a point, या फिर बोलेगा at a every point, है ना, at a point लिखे थे क्या, at a point मतलब किसी भी बिंदु पर, for any point भी, कई बार any point लिख देगा, कई बार एवरी पॉइंट लिख देगा, कई बार अ पॉइंट लिखेगा, मतलब सब चीज एक है, भूलना नहीं, कोई अलग नहीं। क्योंकि हर बार क्यों बोल रहा हूं मैं, ऐसा बदल क्यों रहा हूं अपने बात को, क्योंकि क्वेश्चन में वैसे 2-3 बार अलग अलग लिखा है। एक बार क्या लिखा है, अ पॉइंट, एक बार लिखा है एवरी पॉइंट, एक बार लिखा है एनी पॉइंट, है ना, अलग अलग साल में अलग अलग बातों को वहां पर लिख दिया, मतलब है वही भाई, कोई भी पॉइंट पर, इसका कहने का ये अर्थ था। एनी पॉइंट, एवरी पॉइंट, अ पॉइंट, एक ही मतलब है। तो अगेन हमारे स्टेटमेंट को हम रिपीट करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है। क्या बोलेगा, दिखाऊंगा तुम लोगों को ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है कि अगर टी आपका बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। इस इक्विवेलेंट का मतलब ये है भाई, आपस में सारे चीजें सही हैं। क्या टी बॉन्डेड है तो टी कंटिन्यूअस भी होगा, और टी कंटिन्यूअस होगा हर एक पॉइंट पर भी, या फिर आपस में इक्विवेलेंट कहने का मतलब किसी को किसी की मदद से प्रूव किया जा सकता है। ठीक है जी, मतलब इसको मानूंगा तो ये प्रूव कर सकता हूं, इसको मानूंगा तो ये प्रूव कर सकता हूं, इसको मानूंगा तो इसको प्रूव कर सकता हूं, या फिर इसके उल्टा इसको प्रूव कर सकता हूं। किसी को भी किसी की मदद से प्रूव किया जा सकता है और ये सारी चीजें सही हैं। तो चलिए देखिएगा, समझिएगा। हमने पहले यहां पर लिख दिया है एक से किसको प्रूव करना है, दो को, अर्थात सॉरी ए से बी को प्रूव कर रहे हैं। तो माना इफ टी इज बॉन्डेड, है ना, टी इज बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे तो भी चलेगा, टी इज बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बात क्लियर है? यही बात को ऐसे लिखते हैं, क्या लिखे होते हैं, टी इज बॉन्डेड बोले हो, ये बात यहां पर लिखा गया है। तो टी बिलोंग्स टू, सॉरी हम मान रहे हैं उसी को लिख रहे हैं, टी इज बॉन्डेड, ज्यादा अच्छा रहेगा, टी इज बॉन्डेड, ये शब्द मान के चले हो आप लोग, बॉन्डेड। देन वी हैव टू प्रूव दैट टी इज कंटिन्यूअस, मतलब जो लिखा था वो थोड़ा अच्छा ही लिखा था, जरूरी है वो ऊपर वाला शब्द को नहीं लिखे, है ना, वो तो आप मान के ही चलोगे। इफ टी क्या है, बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ओनली टी को हमने क्या बोल दिया है, बॉन्डेड बोला हुआ है, वो चलेगा, साथ देगा आपका। देन वी हैव टू शो दैट टी इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ये हमें दिखाना है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कुछ माना हुआ है, वो क्या माना हुआ है देखिएगा। आप जानते हो जब कंटिन्यूटी दिखाते हो एप्सिलॉन डेल्टा का प्रयोग करते हो, जैसे कि मेरा मैपिंग है, मैपिंग क्या है आपका, मैपिंग है एफ करके लिखा हम लोग, यहां पर लिखा एक्स, एक्स की इमेज क्या बनता है, एफ ऑफ एक्स, ए की इमेज क्या बनेगी, एफ ऑफ ए। आप पहले बोलते हो बच्चों कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो एक्स माइनस में ए क्या होना चाहिए, लेस देन डेल्टा होना चाहिए, और यही इंप्लाइज करना चाहिए, क्या इंप्लाइज करना चाहिए बच्चों, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन। या फिर इसको पहले लिख देते हो तो नीचे में व्हेनेवर करके लिख देते हो, व्हेनेवर मतलब जबकि, मतलब ये पहले होगा तब ये दिखाएगा,
बात समझ आया? मतलब इधर से काम पहले करते हो, इधर छोटा छोटा अगर दूरी रहा होगा तो इधर भी क्या होगा, दूरियां इन दोनों की अत्यंत कम हो जाती हैं, अर्थात प्रतिचित्रण के पश्चात। वो बात क्लियर है? इसी को बोलते हैं डेफिनेशन किसका, कंटिन्यूटी का। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन यहां पर दिखाने वाले हम लोग। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन दिखाने के पूर्व हमने क्या कर दिया है, यहां इस साइड दो अवयव को क्या कर लिया, मान लिया कि इनके बीच की दूरी क्या है, बहुत ही कम है ना। क्या कर दिया आप लोगों ने, ये x1 और यहां लिख दिया आप लोगों ने x2, दोनों के बीच की डिस्टेंस को आपने क्या बोल दिया है, डेल्टा, और डेल्टा इज ग्रेटर देन क्या, 0। तो ये इमेज बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो इधर समझाने के लिए इसको बनाया था, मैं इसको मिटा रहा हूं। लेकिन आप लोग जो है जहां जहां आवश्यकता होगा, अगर क्वेश्चन बहुत छोटा रहता है तो आप वेन डायग्राम बना बना के समझाएंगे, या फिर कोने में बगल में वेन डायग्राम जरूर बनाएं, क्योंकि आपके आंसर इससे ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा दूसरों की तुलना में। कई लोग जो है सिंपल लिखे होते हैं तो टीचर देख के समझ आएगा कि ये बच्चा ज्यादा होशियार है, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा नंबर मिलेगा, ऐसे करके। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर हमने ये लिख लिया। हमें क्या प्रूव करना है बेटा, अगर दो एलिमेंट इस प्रकार से हैं, दोनों के बीच की दूरी क्या है, डेल्टा है, तो आप शुरुआत करते हो प्रूव करना। क्या प्रूव करना शुरुआत करते हो, एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ ए। तो यहां पर क्या करेंगे, उसी को देखेंगे क्या ये एप्सिलॉन से छोटा आएगा, चेक करने वाले हैं एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए करके। तो इधर क्या लिखूं, नॉर्म ऑफ tx1 माइनस में क्या लिखना है हम लोग को, tx2, और ये नॉर्म लगाने के बाद क्या आना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए, लेकिन आया नहीं है, हम उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिएगा आगे मैं लिखूंगा नॉर्म, और यहां पे लिखा मैंने t, और यहां पे लिखा x1, और यहां पे लिखा x2। कौन सा प्रॉपर्टी, t इज लीनियर। क्या है ये बेटा, लीनियर प्रॉपर्टी। बाहर आ गया ना, लीनियर प्रॉपर्टी है, आपके बुक में भी लिखा रहेगा, आपके हर नोट्स में लिखा रहेगा ये क्यों लिखा गया करके, लीनियर प्रॉपर्टी या फिर होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी। समझ आया बात? ठीक है, सो यहां पर आगे और बढ़ूंगा। जब मैं नॉर्म को दो जगह पे बांटता हूं, नॉर्म को बांटता हूं तो क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू। कोई बोलेगा क्या बांट रहे हो, कैसे नॉर्म बांट रहे हो। अगर किसी अवयव को भी अलग करने का प्रयास करते हो, अगर मान लो अभी नहीं कि हो, चलो ठीक है मान लिया, आप बराबर का निशान लगा दिए, लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों। आप क्या कीजिएगा, बॉन्डेड का परिभाषा खुद लगाने वाले हो। देखिएगा आप यहां पर कोई एलिमेंट को उससे अलग करते हो, इधर नॉर्म अलग आता है, और टी की जगह क्या लिखते हो आप लोग, एम, है ना। तो वही काम करूंगा। यहां पर क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या है उसका वेक्टर, दो वेक्टर का योग भी वेक्टर, दो वेक्टर का आपका डिफरेंस वेक्टर, दो वेक्टर का इनटू भी वेक्टर। वेक्टर के बीच में ऑपरेशन कुछ भी होता है वो क्या होते हैं, वेक्टर ही होते हैं। तो ये क्या है अपने आप में वेक्टर, इसको वाई बोल दीजिए आप लोग। तो अगर ये खुद ऊपर में बोले हो बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब बॉन्डेड के गुण को रखेगा, तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, एम। क्या लिखेंगे आप लोग, एम लिखेंगे, और ये निशान क्या होगा, ग्रेटर देन, और इस पर क्या आ जाएगा, छोटू सा नॉर्म x1 से x2 पर। कौन सा परिभाषा लिखे, इस परिभाषा को लिखे ऊपर वाले को। कोई प्रॉब्लम किसी को, सिंपल सी बात है। और बगल में लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे आप लोग बच्चों, t इज बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, t इज बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। बात क्लियर है? ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। अगेन लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, यहां पर फिर से स्ट्रिक्टली लेस देन आएगा, एम तो होगा ही होगा बच्चों। इसकी वैल्यू देखिए यहां पर क्या है, इसलिए मैंने स्ट्रिक्टली लेस देन लिखा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा। किसके बराबर चल रहे हो आप लोग, नॉर्म tx1 माइनस में क्या है आपका tx2, इस प्रकार से नॉर्म में है ये। ठीक, ये पूरा जो मान है बेटा, ये पूरा लिखते लिखते आएंगे, इस पूरे को आप क्या कहेंगे, मान के चलेंगे एप्सिलॉन, लेट करके। क्या बोलेंगे, लेट। आप बोलने वाले हो कि डेल्टा इंटू एम, या एम इंटू डेल्टा, एम इंटू क्या है, डेल्टा, बराबर क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन। या फिर और करके लिखेंगे, डेल्टा का वैल्यू कितना है, डेल्टा एप्सिलॉन डेल्टा में आप लोगों ने देखा होगा एप्सिलॉन अपॉन में कुछ 2 3 4 5 लिखते थे, आपका क्या होगा, एम होगा। आप जानते हो एप्सिलॉन डेल्टा मेथड में अभी 3 डेल्टा 5 डेल्टा 10 डेल्टा 20 डेल्टा ऐसा आता था, और उसी को हम लोग क्या करते थे, बदलते थे। तो आपको क्या मिलने वाला है, देन आप बोलेंगे, लेट ये, देन आप आगे बढ़ेंगे, माना ये, इसको आप दो बोल सकते हो, है ना। देन फ्रॉम आप लिखना चाहे तो शब्द को, ये तो केवल लिखते लिखते मन करता है तो एक्स्ट्रा लिख देते हैं, आपको जरूरी नहीं है ऐसा कहना। आपके पास न्यूमेरिकल जो चीजें हैं वो एनालिसिस अच्छा होना चाहिए, वो स्टेप आप अपने अनुसार से जमा सकते हो क्या लिखना है करके। शब्दों से कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर क्या लिखूं, देन लिखूं, क्या लिखूं, या फिर वी गेट लिखूं, क्या लिखूं, वो आपके पास रहेगा।
ठीक है, आपको दिख रहा है कि नॉर्म आपका tx1 माइनस में क्या होगा, आपका नॉर्म के अंदर है ये दोनों चीजें, और ये क्या है, लेस देन आ रहा है एप्सिलॉन। व्हेनेवर क्या है बच्चों, व्हेनेवर आप बोलेंगे x1 माइनस में x2 इज लेस देन डेल्टा। इसका परिभाषा जो आया इससे क्या स्पष्ट हुआ, दिस इंप्लाइज दैट आपका मैपिंग क्या है, मैपिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस। अगर ऐसा हरकत करता है तो वही हरकत हुआ ना, तो आप बोलेंगे टी इज कंटिन्यूअस मैपिंग, हो गया कंटिन्यूअस। बॉन्डेड था तो कंटिन्यूअस आपने दिखाया, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं, है ना। अगर ये बॉन्डेड नहीं बोला होता तो शब्दों में भी बॉन्डेड छुपा था वो, है ना। कंटिन्यूअस होता ही है और हमेशा होगा, और इसी को परिबद्धता प्रमेय कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, परिबद्धता प्रमेय। अगर कोई फंक्शन है, अगर वो क्या है, किसी खास अंतराल में अगर वो परिबद्ध है तो वहां पर फलन क्या है, सतत होता है ना। केवल और केवल क्लोज इंटरवल पर ये बस बातें होती हैं, मतलब बॉन्डेड है। क्लोज इंटरवल मतलब क्या, बॉन्डेड। ओपन इंटरवल मतलब क्या है, अनबॉन्डेड। जिस पर दिखे चीजें नहीं दिखती उसको बोलते हैं अनबॉन्डेड, और ओपन इंटरवल ऑलवेज क्या होते हैं, अनबॉन्डेड होते हैं, ओपन ही होता है वो, समझ आया। जहां पर बॉन्डेड बोले मतलब चीजें क्या है, क्लोज्ड है, मतलब चीजें दिखती हैं और हमेशा वहां पर चीजें हमेशा कंटिन्यूअस पाई जाती हैं, डिसकंटिन्यूअस नहीं होती, ठीक है। यही जो है बीएससी सेकेंड ईयर में परिबद्धता प्रमेय के नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों। और दूसरा बात यहां पर अब क्या प्रूव करेंगे, आपका टी क्या हो गया, टी इज कंटिन्यूअस। यहां पर जो है वीडियो में आ रहा है कि नहीं, ये पूरा चीजें आ रहा है ना, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे टी इज कंटिन्यूअस, दिस इंप्लाइज दैट, हाईलाइट कर देंगे टी इज कंटिन्यूअस, है ना। कंटिन्यूअस मैपिंग है बच्चों, ये कंटिन्यूअस है, ये आपको समझ आ गया। अब यही बात जो है आप लेकर चलोगे, टी क्या है, कंटिन्यूअस है, तो किसको प्रूव करेंगे, टी इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, ईच पॉइंट। तो ये ऑब्वियस सी बात है बच्चों, आप जो है बी से किसको डिफाइन करने वाले हो, या फिर डिफाइन करेंगे कहने से अच्छा है आप क्या बोलेंगे, प्रूव करने वाले हो दूसरे नंबर के बिंदु से तीसरे नंबर के बिंदु को। तो स्टूडेंट्स एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो हमेशा क्या होता है, वो हर एक बिंदु पर कंटिन्यूअस रहा होगा। जरूर ऐसे ही लिखते हैं, वी नो दैट, यही बात लिखेंगे, वी नो दैट, और आपके हर नोट्स में भी यही मिलेगा, वी नो दैट इफ अ मैपिंग, एनी मैपिंग बोलेंगे, एनी मैपिंग या फिर ट्रांसफॉर्मेशन, एनी मैपिंग टी बिलोंग्स टू, ये आपका क्या है, बी एक्स वाई, या फिर कोई भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं है टी आपका क्या है, ये बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो दुनिया का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी कारण से वो कंटिन्यूअस तो है, और वो हर बिंदु पे जहां पे भी लेगा वो लीनियर प्रॉपर्टी को शो करेगा। लीनियरिटी जो भी रखते हैं हमेशा वो कंटिन्यूअस होते हैं, ये तो आपने कंटिन्यूअस बता भी दिया है। कंटिन्यूअस होने वाला आपका मैपिंग क्या होता है, किसी भी बिंदु पर काम करता है। जरूरी नहीं बेटा, अभी आपने देखा तो क्या लिखा था आपने, x1 x2 लिख दिया था, आप यहाँ पर x और x1 लिखते तो भी आता। आप क्या लिखे होते हैं यहाँ पर, ए बी लिखे होते तो भी आता। किसी भी बिंदु पर आप बोल सकते हो कंटिन्यूअस हमेशा क्या होता है, ये हर बिंदु पर होता है, तो आप लिखेंगे कि ये इज, मान लो क्या है, ये कंटिन्यूअस ऑन एक्स, वी नो दैट, क्या बोला है, एनी मैपिंग इज अ, आपने मान के चल रहे हो, या फिर ये लेट करके लिखना है ना, क्या बोलेंगे, लेट करके बोलना। पूरा अगर लिखना है तो बोलेंगे टी इज कंटिन्यूअस, देन वी हैव टू शो दैट टी इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट करके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं नहीं लिख रहा हूं, वो बात आप लिखेंगे, ठीक है। वी नो दैट एनी मैपिंग इज कंटिन्यूअस, आपने बोला ना, कंटिन्यूअस ऑन एक्स, कहां पर कंटिन्यूअस है, ऑन एक्स, देन इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ एक्स। कहने का क्या अर्थ है, यहां पर बिंदु को आप कुछ भी लिखे होते ना, फर्क नहीं पड़ता। बच्चों आपने ऐसा लिखा होता बेटा, एट अ पॉइंट ए लिखे होते, मान लो एट अ पॉइंट ए, और ए को आप कहां पर ले रहे हो, एक्स पर, तो आपका ये पूरा परिभाषा कैसे लिखे होते, एक्स माइनस में ए इज लेस देन डेल्टा। आपने कई बार क्या है, पॉइंट पर ही तो कंटिन्यूटी दिखाते हो, सिंपल कंटिन्यूटी मतलब पॉइंट पर कंटिन्यूटी है, अलग अलग पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी, पॉइंट वाइज कंटिन्यूअस बोलते हैं इसको हम लोग। एक होता है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है, बात याद है आप लोग को, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी एंड पॉइंट वाइज कंटिन्यूटी। आप यहां पर जब
परिभाषा यूज कर रहे थे, इसमें कोई पॉइंट को हाईलाइट नहीं किए थे। ये क्या था? जनरल कंटिन्यूटी, मतलब ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी के बारे में बात हो रही थी। और यहां पर जो है आप कोई बिंदु को बदलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉइंट को क्या कर दिया? फिक्स कर दिए। वो पॉइंट क्या है? ए। तो ये जो परिभाषा है वो किस प्रकार से आएगा? बोलेंगे हल करते करते जाएंगे ना सर, नॉर्म आप क्या लिखेंगे आप लोग? टी एक्स, और माइनस में क्या आ जाएगा? ये इस प्रकार से टी आएगा, और लेस देन क्या आएगा? एप्सिलॉन आएगा। अरे हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है, वो परिभाषा में ओनली जो है देख के समझ आता है कि यहां पर छुपा था। इसमें अगर बेटा टी इज कंटिन्यूअस अब पॉइंट बोला होता ना, तो फिर हम बोलते कि पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। जब जनरल कंटिन्यूटी के बारे में बात कर रहा है, मतलब कोई भी पॉइंट उठाया जा सकता है, मतलब हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, इसी का अर्थ होता है यही। ठीक है, बात क्लियर है? तो इसमें कोई प्रूफ आपको नजर नहीं आएगा, बिल्कुल प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो शब्दों में लिखा गया है। आप देखेंगे अब क्या कीजिएगा, आप जो है कंटिन्यूटी के बाद में आप बॉन्डेड तो दिखाया नहीं हो, बॉन्डेड को मान के कंटिन्यूटी दिखा दिया आपने। अब उल्टा चलेंगे, हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सी से हम ए को प्रूफ करेंगे। सी से क्या करेंगे हम लोग? हम जो है ए को प्रूफ करेंगे। मतलब हम मान के चलेंगे टी इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट, कोई भी हो सकता है, वो ए बिलोंग्स टू एक्स हो सकता है, देन वी हैव टू शो दैट टी इज बॉन्डेड। ये बात जो है बिल्कुल लिखिएगा। तो मैं डायरेक्टली शुरुआत कर रहा हूं कि टी क्या है आपका? माना कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट है, बोल सकता हूं। लिख दीजिएगा लेट, मैं बोलूंगा टी इज कंटिन्यूअस, ठीक है, ये आपका कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट लिख दिया हम लोगों ने कि कंटिन्यूअस है एट अ पॉइंट। तो बाय कंटिन्यूटी की परिभाषा अगर लिखें एट अ पॉइंट, क्या लिख देते हैं हम लोग? एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स, जैसा कि पुस्तक में लिखा है हमने उसको लिख दिया ऐसा। ठीक है, देन बाय डेफिनेशन, आप जो है डेफिनेशन जानते होंगे किसका? कंटिन्यूटी का। देन बाय डेफिनेशन ऑफ क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन, डेफिनेशन कंटिन्यूअस फंक्शन की क्या होती है? नॉर्म ऑफ टी, ऐसा एक्स लिखेंगे बिना ब्रैकेट के तो भी वही है ना, टी एक्स माइनस में क्या लिख देंगे? टी एक्स नॉट। ये हम लेकर चलेंगे और इसको क्या करेंगे? लेस देन एप्सिलॉन बोलेंगे। वेन एवर क्या लिखेंगे यहाँ पर? आप लिखेंगे वेन एक्स माइनस में एक्स नॉट इज लेस देन डेल्टा। बस ये किसकी परिभाषा? कंटिन्यूटी की, है ना। बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। पूरा लिख देना आप लोग, कंटिन्यूअस फंक्शन। ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन क्या कहता है? कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 सच दैट, ये पूरा समझ आया? ये मेरा कंडीशन नंबर फर्स्ट है। किसकी परिभाषा है? कंटिन्यूटी की। किस पर? किसी पॉइंट पर। पॉइंट कौन है? एक्स नॉट है। ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट्स इसी पर आप जो है, आप जानते हो कोई भी बिंदु को किसी तरीके से लिया जा सकता है। कहां पर? वेक्टर स्पेस पर, या फिर नॉर्मल लिनियर स्पेस पर। वेक्टर ही तो होता है वो। ठीक है, तो आप क्या करना? रिप्लेस करना है पॉइंट को। आप क्या बोलेंगे? रिप्लेसिंग कर देना है आप लोग को। रिप्लेसिंग, क्या रिप्लेस करना है? रिप्लेसिंग एक्स इक्वल टू, या फिर एक्स टेंस टू बोलिएगा। एक्स को कैसे कर रहे हो आप लोग? एक्स प्लस में ये एक्स नॉट। कोई बोलेगा कैसे ऐसे चेंज कर रहे हो, या क्या रीजन रहा होगा? देखिए रीजन ये दिखाता है। क्या रीजन दिखाता है समझिएगा? ये बोलता है कि इन दोनों के बीच की दूरियां क्या है? बहुत ही कम है, अत्यंत कम है। अगर कंटिन्यूअस है तो कहने का ये मतलब, मैं इसको अगर बराबर नहीं बोल रहा हूं, टेंस टू बोला हूं मैं, समझ रहे हो? चेंज हो रहा है बोल रहा हूं इस प्रकार से। भाई आप जानते हो एक्स और एक्स नॉट के बीच की दूरी क्या? बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। और वो क्या है? डेल्टा से भी कम है बोल रहे हो। अगर बहुत कम है तो कुछ थोड़ा सा बढ़ाने से, परिवर्तन होने से वो चीजें नहीं बदलेंगी, या फिर घटाने से भी नहीं बदलेगा, या फिर आप जोड़ सकते हो या फिर घटा सकते हो। मतलब उसमें इतना कम परिवर्तन हो रहा है ऐसा हम मान के चल रहे हैं। अगर कंटिन्यूअस होता है तो हम ऐसा लेते रहते हैं। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? बहुत ही कम है। अर्थात इसमें कुछ जोड़ूंगा घटाऊंगा तो इसको उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। मैंने इक्वल टू नहीं लिखा बच्चों, टेंस टू लिखा है। समझ रहे हो बात को? टेंस टू ही लिखा है, मतलब दोनों में खास अंतर नहीं है करके। देन आपको कुछ दिखने वाला है। देन फ्रॉम ये जो 1 बोला था यहां पर, फ्रॉम 1 आपको कुछ दिखेगा। वी गेट, क्या प्राप्त करने वाले हो बच्चों? ये आपका नॉर्म रहेगा। और यहां पर एक्स की जगह लिखने वाले हो आप लोग क्या? एक्स प्लस में एक्स नॉट, माइनस में क्या हो जाएगा आपका? ये एक्स नॉट, और ये स्ट्रिक्टली लेस देन क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन।
एंड आप यहां पर देखेंगे तो क्या मिलेगा, एंड करके यहां पर लिख दीजिएगा, वो नॉर्म होना चाहिए। यहां पर मैंने मॉड लिखा है, क्या लिखेंगे, नॉर्म लिखेंगे। ये यहां पर भी नॉर्म लिखना था हम लोग को। ओके, क्या लिखेंगे, नॉर्म एक्स माइनस में, सॉरी प्लस में एक्स नॉट माइनस में एक्स नॉट इज लेस देन डेल्टा। तो इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा दोनों को, तो ऊपर में क्या मिलेगा, नॉर्म टी एक्स बस मिलेगा, है ना, इज लेस देन एप्सिलॉन। जबकि यहां पर देखेंगे तो नॉर्म एक्स बस मिलेगा और क्या मिलेगा, लेस देन डेल्टा। ये बात सही है। देन बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्म, किसका नॉर्म, आप जो है नॉर्म का परिभाषा अगर लिखते हो तो याद होगा, इसको अगर मैं बाहर निकालूं इसको, है ना, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, ये टी एक्स बोले ना, टी बोलिए, एक ही मतलब है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं टी के नॉर्म की परिभाषा से, या फिर बोलूंगा बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्म टी। नॉर्म टी की डेफिनेशन क्या होती है, नॉर्म टी इक्वल टू होता है बच्चों सुप्रीमम मान। किसका सुप्रीमम मान, सुप्रीमम मान होता है ऊपर में यहां पर टी एक्स, और नीचे में क्या होता है हमारा नॉर्म आपका क्या एक्स। बात क्लियर है, यहां पर उनकी थ्योरी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे यहां पर सुप्रीमम मान में भी आपको ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन दिखेगा, ये टी है ओनली, राइट। टी इज बॉन्डेड मत बोलना, टी इज बॉन्डेड प्रूव कर रहे हैं, सिंपली बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही। किसी चीज को बॉन्डेड कब कहते हैं, यदि उसका नॉर्म क्या हो, लेस देन आपका कोई एम, या फिर लेस देन और इक्वल टू एम वगैरह कुछ आता है, तो ये ओनली वहां पर कोने में लिखा था, याद है, ठीक है। तो देखिएगा, ये सुप्रीमम से सुप्रीमम वैल्यू लिखना चाहता हूं मैं, सुप्रीमम वैल्यू ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आएगा, इसकी मान कितना बोलेंगे सर, इसका मान है ना सुप्रीमम वैल्यू, इसकी मान होती है एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू क्या होती है, डेल्टा। अब इसकी बड़ा से बड़ा जो मान है, मैं सुप्रीमम का निशान नहीं लगाना चाहता, इसी को मैं क्या बोलना चाहता हूं, एम बोलना चाहता हूं। क्या बोलना चाहता हूं, एम। तो बच्चों ये दिस इंप्लाइज दैट नॉर्म टी जो है वो लेस देन और इक्वल टू, सुप्रीमम का निशान नहीं लिख रहे हैं। जब तक सुप्रीमम का निशान लिखा था तो क्या था, वो चीजों को स्ट्रिक्टली बड़ा कर रहा था। तो आप क्या लिखा हटाएंगे, सुप्रीमम के निशान को हटा देंगे, मतलब बराबर भी हो सकता है, ग्रेटर देन इसके साथ रहेगा ही रहेगा, ठीक है। स्ट्रिक्टली ग्रेटर नहीं लिखना है, और आपको लिखना है क्या, लेस देन और इक्वल टू एम। मतलब किसको बता रहा है ये, टी इज बॉन्डेड, तो नीचे में लिखेंगे टी इज बॉन्डेड। बात क्लियर है, बड़ा सिंपल सा इसका थ्योरी था, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। यही आपका क्या है, छोटा सा थ्योरम, और बहुत ज्यादा आईएमपी थ्योरम है। ओके, तो आज के क्लास में बस इतना ही, इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।